तो चलिए सीधे बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते इस तनाव की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक डूबे हुए जंगी जहाज से शुरू होती है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसके खतरे की आशंकाओं तक जाती है। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पेंटागन के एक बहुत ही गंभीर ऐलान से। एक ऐसा बयान जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि ये एक ऐसी घटना की तरफ इशारा कर रहा था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सुनी ही नहीं गई। लेकिन उस जहाज के डूबने का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 48 घंटे पीछे, उन अहम पलों में जिन्होंने इस विस्फोटक टकराव की जमीन तैयार की। तो हुआ ये कि एपिक फ्यूरी और लायंस रोर नाम से एक जॉइंट अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके तहत ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए और खबर तो ये भी आई कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी मारे गए। अब जाहिर है ईरान ने भी इसका तेजी से जवाब दिया और पूरे इलाके में मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बौछार कर दी। अब इस कहानी का रुख मिडल ईस्ट के जंग के मैदानों से हटकर हिंद महासागर के खुले पानी की तरफ मुड़ता है, जहां इस टकराव ने एक बहुत ही खतरनाक और कह सकते हैं एक सीधा मोड़ ले लिया। निशाने पर था ईरान की नौसेना का एक फ्रिगेट जिसका नाम था IRIS देना। यह जहाज भारत में एक रूटीन नेवल एक्सरसाइज से वापस लौट रहा था। ये इंटरनेशनल वाटर से गुजर रहा था, तो इसके क्रू को लगा कि वो बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि पानी के नीचे एक अमेरिकन सबमरीन उनका इंतजार कर रही थी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। श्रीलंकाई अधिकारियों की जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उन्होंने कन्फर्म किया कि कम से कम 87 नाविकों की जान चली गई। समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही हिंसक और अचानक मौत। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन 87 मौतों के अलावा क्रू के 61 और सदस्य लापता हो गए। ऐसा लगा जैसे समंदर उन्हें निगल गया हो। सोचिए, जहाज पर कुल 180 लोग थे और उनमें से बस कुछ ही जिंदा बच पाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक जहाज के डूबने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? वेल, इसका जवाब एक शब्द में है: लोकेशन। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे दुनिया का सबसे ज़रूरी ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। ये एक तंग सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को खुले समंदर से जोड़ता है, और अब इसकी हिफाजत पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। और ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल का कारोबार सिर्फ इसी एक रास्ते से होता है। मतलब साफ है ये दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई के लिए कितना ज्यादा क्रिटिकल है। और देखिए, ये सिर्फ शेयर बाजार की चिंता नहीं है। एनालिस्ट का मानना है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है पेट्रोल पंप से लेकर घर के राशन तक हर चीज की कीमतें बढ़ना, और ये एक बहुत बड़े महंगाई के संकट को जन्म दे सकता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो 4 अलग-अलग संभावनाएं देख रहे हैं और हर रास्ते का अंजाम बिल्कुल अलग है। एक सिनेरियो तो ये है कि ईरान में जल्द ही सत्ता बदल जाए या फिर डिप्लोमेसी काम कर जाए। ये दोनों ही सूरतें मार्केट्स के लिए अच्छी खबर होंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक डरावना सपना भी है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करे या फिर ये लड़ाई पूरे इलाके में फैल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल ला देगा। ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, थोड़ा इतिहास को खंगालते हैं। हिस्ट्री हमें काफ़ी कुछ बता सकती है कि जब भी दुनिया में इस तरह के बड़े जियोपॉलिटिकल झटके लगते हैं तो मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ये डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है। अतीत में जब भी ऐसी घटनाएं हुईं, जैसे कि यूक्रेन पर रूस का हमला या फिर इराक का कुवैत पर हमला, हर बार तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और मार्केट में भारी उथल-पुथल मची। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या फिर हम एक और बड़ी तबाही मचाने वाले टकराव के मुहाने पर हैं? इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगा, और जो भी जवाब होगा वो ना सिर्फ इस पूरे इलाके का बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा।